नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजना। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आगामी नगरीय निकायों के चुनाव की शुरू हुई तैयारियां। दुर्ग जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने निगम का किया दौरा। श्री राम जन्मोत्सव समिति द्वारा धर्मांतरण के विरुद्ध में धर्म जागरण पखवाड़े का किया आयोजन और लोगों को धर्म के प्रति किया जागरूक। दुर्ग निगम को स्वच्छता में मिली बेमिसाल सफलता को लेकर बीआईटी कॉलेज के सभागार में स्वच्छता दीदियों और सफाई मित्रों का किया गया सम्मान। महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए एबीवीपी द्वारा चलाया जा रहा मिशन साहसी अभियान और छात्रों को दी जा रही आत्मरक्षा की ट्रेनिंग। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। दुर्ग जिले के 4 नगरीय निकायों में चुनाव होने वाले हैं, जिसे लेकर दुर्ग जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने भिलाई, चरौदा, रिसाली और जामुल का दौरा किया। वहीं प्रशासनिक क्षेत्रों की व्यवस्थाओं को लेकर दुर्ग कलेक्टर ने जायजा लिया। छत्तीसगढ़ में चुनावी बिगुल बजते ही चुनाव आयोग सक्रिय हो गया है। वहीं सीएम भूपेश बघेल के गृह जिले दुर्ग के 4 निकायों में निकाय चुनाव होने हैं, जिसको लेकर दुर्ग जिला निर्वाचन अधिकारी पूरी तरह से एक्शन मोड पर है। दुर्ग जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे आज भिलाई, नगर, चरौदा, रिसाली और जामुन के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने मतदान संबंधी आदेश कर्मचारियों को दिए। निकाय चुनाव होने वाले सभी क्षेत्रों में प्रशासनिक व्यवस्था का जायजा लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों के बैनर, पोस्टर उतारने का आदेश दिए, तो वहीं राजनेताओं द्वारा किए गए भूमि पूजन, लोकार्पण के पत्थर और राजनीतिक दलों से संबंधित पट्टी काम को उतारने का निर्देश दिया। जिले में 4 नगरीय निकायों में पूर्ण रूप से चुनाव होंगे और एक नगर पंचायत में कुछ वार्डों के लिए उपचुनाव भी होगा। लगभग 750 भी ज़्यादा मतदान केंद्र और लगभग 7 लाख मतदाता इस पूरी प्रक्रिया में सम्मिलित होंगे। इसके लिए तैयारी पूर्व से ही चल रही थी और अभी आयोग द्वारा जो अभी नोटिफिकेशन हुआ है उसके पश्चात अभी चुनाव की मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो चुका है। इसके लिए सबसे पहले तो जो संपत्ति विरूपण अधिनियम है उसके तहत सभी कार्यालयों में जो जनप्रतिनिधि है उनके पोस्टर्स और उनके जो पत्थर है उसको हटाए जाने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। इसके अलावा जो चुनाव के रूप में स्ट्रांग रूम, मतदान की प्रक्रिया, नामांकन जमा करने के स्थान, उसको चिन्हांकित किया गया है। आज मेरे और एसपी साहब द्वारा अंतिम रूप से आज निरीक्षण किया गया है। आपको बता दें कि दुर्ग जिले के भिलाई नगर निगम, रिसाली नगर निगम, भिलाई नगर, चरौदा नगर निगम और जामुन नगर पालिका परिषद में चुनाव होने को है। कुल 171 वार्ड के 7 लाख से अधिक मतदाता, लाख से ऊपर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 735 मतदान केंद्रों में 4000 से ज्यादा पुलिस बल लगाया जाएगा। 27 नवंबर से 3 दिसंबर तक नामांकन जमा किए जा सकेंगे। 6 दिसंबर को स्क्रूटनी की जाएगी। 20 दिसंबर को मतदान होगा और 23 दिसंबर को मतगणना का निर्वाचन परिणामों की घोषणा की जाएगी। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। श्री राम जन्मोत्सव समिति के द्वारा धर्मांतरण के विरुद्ध धर्म जागरण पखवाड़ा अभियान चलाया जा रहा। इसी के तहत भिलाई के कुर्सीपार और कैंप क्षेत्र में पदयात्रा का आयोजन किया गया। इस पदयात्रा में जय श्री राम का नारा लगाते हुए लोगों को धर्म के प्रति जागरूक किया गया। भिलाई के विभिन्न रामायण मंडलियों ने भी पदयात्रा में सहभागिता देते हुए रामायण के माध्यम से आमजनों को धर्म के प्रति जागरूक करने का संकल्प लिया। वहीं लोगों को धर्म जागरण का संदेश देते हुए सर्व समाज को इस पुनीत कार्य में आगे आने का आह्वान किया। पदयात्रा की शुरुआत पावर हाउस बस स्टैंड से की गई, जो राजराजेश्वरी मंदिर, हनुमान मंदिर, वार्ड 37 एवं वार्ड 36 के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण कर लोगों से धर्मांतरण के विरुद्ध एकजुट होने की गई। वहीं शाम को पदयात्रा गणेश मंदिर, मछली मार्केट कैंप 2 से प्रारंभ होकर सर्कुलर मार्केट कैंप 2, हनुमान मंदिर, सोनकर पारा, मिलन चौक, जनता स्कूल के पास से होते हुए राधा कृष्ण मंदिर, गणेश चौक, संतोषी पारा से होकर हनुमान मंदिर, शर्मा कॉलोनी पहुंची, जहां इसका समापन किया गया। पदयात्रा के दौरान रथ पर सवार होकर प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण ने क्षेत्रवासियों को
अपने धर्म के प्रति आस्था रखने का संदेश दिया। श्री राम जन्मोत्सव समिति द्वारा धर्म जागरण के लिए किए जा रहे इस पुनीत कार्य में हम सभी को अनिवार्य रूप से अपनी सहभागिता देते हुए अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन करना चाहिए। समिति के युवा शाखा अध्यक्ष मनीष पांडे ने कहा कि धर्मांतरण के विरुद्ध शुरू किए गए इस अभियान आज पूरा दुर्ग भिलाई साथ खड़ा है। धर्म के प्रति अटूट आस्था रखने वाले आम जन और सामाजिक संगठनों ने इस अहम भूमिका में अपनी बहुमूल्य सहभागिता दी है और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित किया है। लगभग 10 दिन की यात्रा हो गई और ये 10वें दिन हम लोग कैंप क्षेत्र में आए हैं। श्री राम जन्मोत्सव समिति द्वारा धर्मांतरण के विरोध में, जो कि पूरे छत्तीसगढ़ में, दुर्ग जिले में और इस कैंप क्षेत्र में भी बड़ी तेज़ी से धर्म परिवर्तन किए जा रहे हैं। उसके विरोध में हमारी ये जन जागरण यात्रा, धर्म जागरण यात्रा चल रही है और सर्व हिंदू समाज को एकत्रित करने की भावना से, जागरूक करने की भावना से यात्रा चल रही है। और संपूर्ण क्षेत्र में हम जहाँ जहाँ भी जा रहे हैं ये घटनाएं दिख रही हैं लोगों के बीच में, समाज के बीच में। तो हमने एक जागरूकता फैलाया है कि सर्व हिंदू समाज एकत्रित हो और इसके खिलाफ खड़े रहे। नहीं तो आने वाले समय में सर्व समाज के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि धीरे धीरे करके लोगों का धर्म परिवर्तन करके उनकी आस्था को परिवर्तित किया जा रहा है। तो ये चिंता का विषय पूरे छत्तीसगढ़ में है। आज जिले के हर क्षेत्र से जय श्री राम की गूंज उठ रही है और भगवा ध्वज लहराया गया है। उन्होंने कहा कि हमारी एकता आज न केवल प्रदेश बल्कि पूरे देश के लिए एक बड़ी प्रेरणा है। पांडे ने यह भी कहा कि हम सभी को धर्म जागरण के प्रति निरंतर तत्पर रहते हुए लोगों को धर्मांतरण के विरुद्ध जागरूक करना है। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। स्वच्छता सर्वेक्षण में दिल्ली विज्ञान भवन और रायपुर के हैट्रिक महोत्सव में दुर्ग निगम को बेमिसाल सफलता मिली है। इसी के तहत भिलाई बीआईटी कॉलेज के सभागार में स्वच्छता दीदियों और सफाई मित्रों का सम्मान किया गया। स्वच्छता सर्वेक्षण में दिल्ली विज्ञान भवन में रायपुर और दुर्ग को मिली बेमिसाल सफलता के बाद स्वच्छता दीदियों के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में दुर्ग महापौर धीरज बागलीवाल, आयुक्त हरीश मंडावी सहित सभी पार्षदगण, MIC मेंबर व निगम के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के माध्यम से स्वच्छता दीदियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया व समय समय पर उनका मार्गदर्शन करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को भी सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि कोरोना काल में जब सभी लोग कोरोना के भय के कारण अपने अपने घरों में बंद थे, उस वक्त इन स्वच्छता मित्रों ने लोगों के घरों से जाकर कूड़ा करकट उठाया बिना अपनी जान की परवाह किए। इन्हीं के सम्मान में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम को लेकर दुर्ग महापौर धीरज बागलीवाल व नगर निगम आयुक्त हरीश मंडावी ने जानकारी देते हुए बताया कि अब इस दौड़ में नंबर 1 पर दुर्ग नगर निगम को आने का प्रयास सभी के द्वारा किया जाएगा। सर्वेक्षण में जिस प्रकार से अपने नगर निगम को परफॉर्मेंस रहा है, हमने लास्ट ईयर के जो ट्रांसफर था उससे डायरेक्टली हमने अच्छा परफॉर्मेंस करके सकते हमारे। इसके अलावा जो हमको स्टार रेटिंग का, जो 3 स्टार रेटिंग का हमको अवार्ड मिला हमारी बात उसमें हमारे जो जमीनी स्तर के कर्मचारी, चाहे सफाई कर्मचारी हों, हमारे सफाई घरों का सफाई निरीक्षक, हमारे स्वास्थ्य अधिकारी, इसके अलावा समस्त इंजीनियर्स और समस्त सम्मानित पार्षदगण, समस्त यहाँ के ग्रुप के जो नागरिक इंडिया के जो साथी हैं, सभी इसके हकदार हैं और सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई हो। और हम अभी आज बहुत ही खुशी का पल है। आज हमारा दुर्ग नगर निगम जो कि 83 पायदान में चल रहा था पूरे देश में, 17वें पायदान में आया है। तो आज का जो कार्यक्रम था कि हमारे सफाई मित्र और स्वच्छता दीदी और हमारे अधिकारी कर्मचारी, हमारे वार्ड पार्षद, इन सबको सम्मान हम लोगों को करना था। तो उसको लेकर आज यहाँ एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। बहुत ही खुशी का पल है। फिलहाल स्वच्छता रैंकिंग में पुरस्कार पाने के बाद दुर्ग नगर निगम के हौसले और बुलंद हो गए हैं और अब वो अपने आप को नंबर 1 की श्रेणी में लाने के प्रयास में जुट गए हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के द्वारा मिशन साहसी का मेगा डेमोन्स्ट्रेशन कराया गया, जहां कॉलेज कैंपस में महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनने का संकल्प दिलाया गया, जिसमें विद्यालय और महाविद्यालय की छात्राओं ने भाग लिया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा चलाए जा रहे पूरे देश भर में
मिशन साहसी अभियान के अंतर्गत हर कॉलेज कैंपस से बहनों को सशक्त व आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया गया है। इसी के तहत पूरे देश भर में लाखों बहनों को आत्मनिर्भर बनाने के माध्यम से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डॉक्टर रक्षा सिंह मैडम ने बताया कि आज के देश में जिस प्रकार का वातावरण है, इसमें महिलाओं को निर्भर नहीं लीडर बनने की आवश्यकता है और अपनी आत्मरक्षा सुरक्षा का संकल्प ले। जिला संयोजक पलाश घोष ने बताया कि मिशन साहसी का कार्यक्रम 19 से 23 तक अधिकतर विद्यालयों महाविद्यालयों में कराया गया और मैगडम स्टेशन के तहत छात्र छात्राओं ने आकर प्रदर्शन किया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित डॉक्टर विभा सिंह, आर.के. शर्मा, भरतलाल साहू, विभाग संगठन मंत्री दीपक गुप्ता, विभाग छात्र प्रमुख विनीता सिन्हा, सौरभ चटर्जी, हर्ष गुप्ता, नागेश्वर यादव, आदित्य त्रिपाठी, रवि साहू, सुभाष लहरे आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। वो लक्ष्य करती है, उसी दिन से निरंतर प्रयास करती है, निरंतर प्रयास करती है और एवरेस्ट में और शिखर फतह करने के लिए वो निरंतर प्रयासरत करती है और वो प्रयास करती रहती है। कोचिंग जो ट्रेनर रहता है उसके पास जाती है, ट्रेनर बोलता है कि आप मूर्ख हो गई हो क्या, आपका एक पैर नहीं है, दूसरा पैर टूटा हुआ, दूसरे में राख पड़ा हुआ है, आप कैसे फतह करेंगे माउंट एवरेस्ट। वो बहुत ऊंची चोटी है, लेकिन वो नहीं बोलती है मैं जाऊंगी माउंट एवरेस्ट। उसने लक्ष्य बना के रखा था कि मैं उसको शिखर करना है। एक प्रयास करती है, वो विफल होती है, दूसरा प्रयास करती है, वो विफल होती है, लेकिन अरुणिमा सिन्हा जैसी छात्रा ने लक्ष्य बना के रखा था, उसने माउंट एवरेस्ट का शिखर फतह करती है और देश के सामने, समाज के सामने बता देती है। वक्त हो चला है एक छोटी सी ब्रेक का। बनी रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425507202। गुरु नानक देव जी का एक किस्सा मुझे याद आता है जिसने मेरी जिंदगी बदली है, हो सकता है कि आपकी भी बदल जाए। हुआ ऐसा था कि एक बहुत ही ज्यादा समृद्ध आदमी, अमीर आदमी, उसको ऐसा लगा कि मुझे गुरु बनाना चाहिए और वो गुरु बनाने के लिए पूरा भ्रमण कर रहा था, पूरी दुनिया घुमा। उसको ये पता चला कि एक गुरु नानक देव जी भी हैं, उनकी सभा में पहुंचता है। वो सभा खत्म होने के बाद गुरु नानक देव जी से मिलता है। उसके बाद क्या होता है कि वो बोलता है कि मैंने पूरा दुनिया घूमी है और मेरे को कोई प्रभावित नहीं कर पाया, लेकिन आप प्रभावित कर पाए। मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूं, लेकिन मेरा एक प्रश्न है कि आप लोग के गुरु कौन होते हैं, आपके गुरु कौन है? तो वो गुरु नानक देव जी हंस देते हैं और उनको बोलते हैं कि मेरे गुरु आप हो। मेरे गुरु ये परिस्थितियां हैं, ये कीट पतंगे हैं, पेड़ पौधे हैं, ये सब हैं मेरे गुरु। गुरु हमारे सभी सराउंडिंग में है, पूरे आसपास ही है, लेकिन मेन गुरु बनाना नहीं होता, मेन शिष्य बनना होता है। शिष्य शब्द से ही सिख बनता है। एक सच्चा शिष्य बनने के लिए, एक सच्चा सिख बनने के लिए किसी के ऊपर आस्था जतानी पड़ती है, किसी पर विश्वास जताना पड़ता है, जो कि हमारा गुरु नानक देव जी के बहुत अटूट विश्वास है। गुरु नानक देव जी की इस 552वीं जयंती के हम आपको लख लख बधाइयां देते हैं। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish.
This presentation will acquaint you with the different luxury-packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire, and exclusive DJ beats for extreme fun, and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है, और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है, और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री और बेमेतरा जिले के प्रभारी मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने बेमेतरा जिले का दौरा किया और बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जन जागरण पदयात्रा निकाली गई। इससे पहले वे लोगों को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। वहीं आर्यन केस के मामले में कहा, अगर आका की मंशा हो तो वह बेगुनाह को भी जेल में रख सकते हैं। साथ ही कहा कि देश में भावनात्मक विखंडन करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी मुझे लग नहीं रहा है कि पूरे तरह से प्रभारी मंत्री बनवा। एक बार मुझे लगे कि हाँ मैं वाकई में प्रभारी मंत्री बन गया हूँ तो मीटिंग भी लूंगा। सीएम बनने की फाइट अभी भी है सर। किसको नहीं रहती? आशीष भाई से पूछो बनना चाहेंगे कि नहीं? सर अभी आप लोग पंचायत निधि बढ़ाने के बहुत जोर शोर से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, पर बता रहे हैं कि सदस्यों की घटा करके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को बढ़ा दिए। किस सदस्य का घटा है? सदस्य का तो घटा नहीं। जनपद सदस्यों से बात आ रही थी, घटा किसी का नहीं है। वो चाह रहे होंगे कि और बढ़े, उस पर विचार करेंगे। सीएम साहब ने कहा है कि एक समिति का गठन करेंगे और समिति के गठन के माध्यम से जो बातें आएंगी फिर उस पर विचार करेंगे कि वित्तीय भार कितना है, फाइनेंस से अनुमति मिलेगी। आपको बता दें कि महंगाई को लेकर पूरे देश में जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत हर गांव तक पहुंचने का अभियान है। इसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मंत्री बेमेतरा कवर्धा के दौरे पर थे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। केंद्र शासन से जीएसटी कम करने की मांग को लेकर राजनांदगांव स्थित जय स्तंभ चौक में व्यापारियों ने धरना प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज जिला इकाई राजनांदगांव और कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के बैनर तले राजनांदगांव शहर के व्यापारियों ने जय स्तंभ चौक पर जीएसटी की बढ़ी दरों के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया और केंद्र शासन से जीएसटी कम करने की मांग की। इस दौरान व्यापारियों ने कहा कि बढ़ती महंगाई के खिलाफ व्यापारी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कपड़े और जूते चप्पल पर जीएसटी 5% से बढ़ाकर 12% और बॉल पेन 12 से बढ़ाकर 18% जीएसटी कर दिया गया है, जिसकी मार महंगाई के रूप में जनता को पड़ेगी। व्यापारियों ने जीएसटी दरें बढ़ाए जाने का विरोध किया है। छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज जिला इकाई राजनांदगांव और कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स एसोसिएशन का संयुक्त धरना प्रदर्शन है। बढ़ती हुई महंगाई को नियंत्रण में लाने के लिए हम लोग ये धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। जिस तरह से कपड़े पर जीएसटी 5% से बढ़ाकर 12% किया गया है और जूते चप्पल पर 5% से बढ़ाकर 12% किया गया है, पेन बॉल पेन पर 12% से बढ़ाकर 18% किया गया है, जो विद्यार्थियों के उपयोग की चीज़ है। तो इन सब चीज़ों से कीमतें बढ़ेंगी, महंगाई बढ़ेगी और इसका पूरा जो आम जनता है, जो गरीब जनता है, उन पर इसका जोर पड़ेगा। और हम प्रधानमंत्री महोदय से यही अनुरोध करते हैं इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से कि इस पर विचार करें और जीएसटी कम से कम करें। इसके साथ ही जो अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के माध्यम से जो ड्रग सप्लाई हो रही है वह भी एक तरह से गलत है। हम भी उस चैम्बर और कैट उसका
पुरजोर विरोध करता है धरना प्रदर्शन के माध्यम से, और अपनी बात हम ऊपर तक पहुंचाना चाहते हैं, देश के मुखिया तक पहुंचाना चाहते हैं, ताकि वे सुने और हम व्यापारियों के हित में, आम जनता के हित में जो भी निर्णय लें वो इस देश के लिए, लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी होगा, यही हमारा मानना है। बड़ी संख्या में व्यापारी जय स्तंभ चौक पर एकत्रित हुए और जीएसटी दरें घटाने केंद्र शासन से मांग करते हुए नारेबाजी की। अपने प्रदर्शन के दौरान व्यापारियों ने अमेज़न से ऑनलाइन बिक रहे ड्रग का विरोध किया। उन्होंने कहा कि इस तरह ऑनलाइन दवाइयां बिकने से नशे का कारोबार बढ़ सकता है। महंगाई के खिलाफ जीएसटी दरें कम करने की मांग करते हुए व्यापारियों ने इस मुद्दे पर जल्द से जल्द कार्यवाही करने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। महासमुंद पुलिस अधीक्षक के द्वारा जनता की समस्याओं को लेकर जन दर्शन अभियान चलाया जा रहा। इस अभियान में जनता वर्चुअल माध्यम से सीधे पुलिस अधीक्षक को अपनी समस्याओं से अवगत करा सकेंगे, जिसकी शुरुआत एसडीओपी ने कॉन्फ्रेंस रूप संपर्क सेतु की फीता काट कर की है। इस वर्चुअल सुनवाई के पीछे की वजह है कि सरायपाली और महासमुंद के बीच की दूरी लगभग 115 किलोमीटर, जहां से जिला कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज कराने में जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। जनता की मांग और उनको सुविधा मुहैया कराकर उनकी समस्याओं का निराकरण करने के लिए सरायपाली में एक कॉन्फ्रेंस रूम संपर्क सेतु के नाम से बनाया गया है। इस संपर्क सेतु के माध्यम से सरायपाली सहित आसपास क्षेत्र की जनता सीधे पुलिस अधीक्षक से प्रति मंगलवार जन दर्शन के दौरान सीधे बातचीत कर अपनी समस्या से उन्हें अवगत करा सकते हैं। ग्राम खरीटी में सरपंच और सचिव फर्जी प्रस्ताव ग्राम सभा का दिए हैं और गांव में पैसा लेकर के गांव को ज़मीन को बेच रहे हैं और वहां पर प्लांट लगवा रहे हैं, जबकि गांव के 100% लोग प्लांट नहीं लगाना चाहते। हम बोलते हैं कि हमारा गांव रहने दो। इसी के विरोध में हम लोग कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपने आए हैं। जब सुनवाई हुई इस दिन हम लोग पूरा 100% आदमी विरोध किए हैं कि यहाँ पर प्लांट नहीं लगना चाहिए। फिर भी हो गया, फिर भी प्लांट लगने की तैयारी में है। और हम लोग एसडीएम, कलेक्टर साहब, तहसीलदार, थानादार सभी के पास अपना प्रस्ताव आवेदन भेजे हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। पर प्रदूषण होगा, गांव का नज़दीक है और प्लांट के नीचे 20 एकड़ जमीन, उसको कोई 2 लाख रुपए एकड़ मिलेगा। वहाँ पर राख और लोहे का चूरा गिरेगा और गांव के लोग बीमार पड़ेंगे। वहाँ का जो पानी है, किसी के घर में कुएं पानी सूख जाएगा, नाला का पानी गंदा हो जाएगा। इसलिए हम लोग गांव वाले चाह रहे हैं कि हमारे गांव में प्लांट कोई शर्त नहीं लगेगा, कोई सुनवाई नहीं होगी तो हम लोग जंगी प्रदर्शन करेंगे और तुम गाँव के NH6 में रोड में बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे, चक्का जाम के करेंगे, लेकिन लगने देंगे। कितने गांव? 52 गांव के लोग आएंगे, क्योंकि 52 गांव से कुड़ार का पानी जाता है। इस साल भी देखो, अभी लगता बांध में पानी कम भरा था, 202 एकड़ में पानी नहीं है, इसलिए खेत सूख गए हैं। और छोटा सा बांध, और वो प्लांट जब बनेगा तो कुड़ार बांध से पानी लेगा, तो फिर किसानों को फिर पानी नहीं मिलेगा। अभी कितने गाँव के? अभी हम लोग एक ही गाँव के आए हैं, खैरहिटी गाँव के। साहब हमारे शासन, छत्तीसगढ़ शासन कार्रवाई नहीं करेंगे तो उस दिन 52 गाँव के लोग चक्का जाम करेंगे। हम लोग अपने क्षेत्र के नेता के पास गए हैं, वो लोग बोलते हैं कि बनने दो। हम लोग बोले हम लोग बनने नहीं देंगे, क्योंकि जीना हमको गांव में है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। ग्रैंड न्यूज की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।